कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग टैक्स प्लानिंग के बिना अधूरी है। सिर्फ अपनी इनकम बढ़ाना और इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू वेल्थ क्रिएट करना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। अगर आपकी इनकम का, आपकी वेल्थ का एक अच्छा खासा हिस्सा गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास में पर्याप्त जानकारी नहीं है कि कैसे हम लेजिटिमेट तरीके से, लीगल तरीके से अपना टैक्स बचा सकते हैं। HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऐसा ही एक तरीका है जिसके बारे में A to Z पूरी जानकारी हम इस वीडियो के थ्रू देने की कोशिश करेंगे। HUF क्या होता है, कैसे बनाते हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और उसमें विशेषकर किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, सब कुछ समझेंगे ताकि आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े HUF को लेकर। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेरीज, आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की, ताकि आप एक जागरूक निवेशक और जागरूक टैक्स पेयर की तरह कानूनन जो आपके राइट्स हैं, जो आपको फैसिलिटी मिली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में समझें और उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक फैमिली यूनिट होती है जिसका संबंध एक कॉमन एंसेस्टर से होता है। जो भी HUF बनाता है यानी हेड ऑफ द फैमिली या कर्ता, उसकी अगली 4 पीढ़ियाँ यानी उसके बच्चे, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन उसके HUF के मेंबर्स होंगे। लेकिन उसके ऊपर की पीढ़ी यानी उसके पहले की पीढ़ी, मतलब उसके पिताजी या दादाजी, उसके HUF के मेंबर्स नहीं हो सकते। HUF का फ़ायदा हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स को मिल सकता है। इसके अलावा बाकी रिलीजन्स के लिए नहीं है। HUF हिंदू पर्सनल लॉ और इनकम टैक्स एक्ट दोनों के अनुसार मान्य है। HUF एक अलग लीगल और टैक्सेबल एंटिटी होता है, जैसे कोई छोटी कंपनी होती है वैसे। हिंदू लॉ के मुताबिक शादी होते ही ऑटोमेटिक HUF बन जाता है एज ए लीगल एंटिटी। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार HUF एक टैक्सेबल एंटिटी तब बनता है जब शादी के बाद पहले बच्चे का जन्म होता है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार कर्ता के अलावा HUF में कम से कम एक को पार्टनर और होना चाहिए। और चूंकि वाइफ को पार्टनर नहीं होती है, सिर्फ एक मेंबर होती है, इसीलिए कम से कम एक बच्चे का होना जरूरी है, क्योंकि बच्चा अपने फादर के HUF में को पार्टनर होता है। दरअसल HUF के कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो हर HUF में एक कर्ता होता है जो फैमिली का हेड होता है और जनरली सबसे बड़ा मेल मेंबर होता है। को पार्टनर्स फैमिली के वो मेंबर्स होते हैं जिनके पास में बाय बर्थ प्रॉपर्टी का राइट्स होता है और वो HUF की प्रॉपर्टी में पार्टीशन भी डिमांड कर सकते हैं। मेंबर्स जैसे वाइफ, जिनके पास प्रॉपर्टी में राइट्स तो होता है लेकिन वो पार्टीशन नहीं मांग सकते। एक और चीज, चूंकि को पार्टनर्स के राइट्स बाय बर्थ होते हैं तो वो हमेशा रहते हैं। जैसे एक डॉटर की मैरिज होने के बावजूद वो अपने फादर के HUF में को पार्टनर बनी रहेगी। वहीं एक वाइफ, चूंकि उसका जन्म उस परिवार में नहीं हुआ है और वो मेंबर बनी है सिर्फ वैवाहिक संबंध की वजह से, तो अगर डाइवोर्स हो जाए यानी रिलेशनशिप खत्म, तो फिर मेंबरशिप भी खत्म और फिर उनका अपने हस्बैंड के HUF में या फादर इन लॉ के HUF में उनकी प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं रह जाता है। एक और चीज, हर को पार्टनर मेंबर होता है लेकिन हर मेंबर को पार्टनर नहीं होता। 2005 के बाद बेटियों को भी को पार्टनर के राइट्स दिए गए हैं। उसके पहले वो सिर्फ मेंबर्स होती थी अपने फादर के HUF में भी। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जब शादी के बाद पहला बच्चा हो जाता है तब ऑटोमेटिक HUF एक टैक्सेबल एंटिटी बन जाता है। तो इसी चीज़ को हमें फॉर्मली डिक्लेयर करना होता है एक HUF डीड के थ्रू, जो बड़ा सिंपल है। एक HUF कर्ता की सील बनती है और फिर स्टैम्प पेपर के ऊपर HUF डीड बनानी होती है। डीड का फॉर्मेट मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है और इसी डीड के बेसिस पर आप HUF के लिए अलग से पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर जब पैन कार्ड आ जाए तब अलग बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। HUF की इनकम किसी भी सोर्स से आ सकती है, जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, गिफ्ट या कोई वसीयत के थ्रू।
गिफ्ट कैसे ले सकते हैं और कैसे लेना चाहिए ये हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं HUF के स्ट्रक्चर को। मान लीजिए अमिताभ इस फैमिली के कर्ता हैं, उनकी वाइफ जया HUF की मेंबर है। चूँकि उनका जन्म अमिताभ की फैमिली में नहीं हुआ है इसीलिए वो को पार्टनर नहीं है, वो मैरिज के थ्रू इस फैमिली से जुड़ी है, इसीलिए सिर्फ मेंबर है। उनका विवाह होते ही HUF एक लीगल एंटिटी बन जाता है एज पर हिंदू लॉ। लेकिन एज पर इनकम टैक्स एक्ट इस HUF को टैक्सेबल एंटिटी बनाने के लिए एक और को पार्टनर चाहिए, यानी कम से कम एक बच्चा। अब मान लीजिए उनके 2 बच्चे होते हैं, अभिषेक और श्वेता, और वो दोनों ही को पार्टनर होंगे। अभिषेक की शादी होते ही उनकी वाइफ ऐश्वर्या HUF की मेंबर बन जाती है, लेकिन उनकी बेटी आराध्या को पार्टनर है क्योंकि वो लीनियल डिसेंडेंट है। श्वेता की शादी के बाद भी वो अपने पिता अमिताभ के HUF में को पार्टनर बनी रहेगी। उसके साथ ही वो अपने पति निखिल के HUF की मेंबर बन जाती है। अगर निखिल अपना HUF बनाते हैं तो उनके बच्चे नव्य नवेली और अगस्त्या अब उस नए HUF यानी निखिल के HUF के को पार्टनर्स होंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि निखिल, नव्य नवेली और अगस्त्या अमिताभ के HUF के मेंबर्स नहीं हो सकते। यानी डॉटर इन लॉ तो आपके HUF की मेंबर बन जाती है, लेकिन सन इन लॉ नहीं बन सकते। एक और चीज, HUF के अंदर एक और HUF बन सकता है। यानी अभिषेक अगर अपना HUF बनाते हैं तो उसमें उनकी वाइफ ऐश्वर्या मेंबर होंगी और उनकी बेटी आराध्या को पार्टनर होंगी। और भगवान ना करे कल को अगर अभिषेक और ऐश्वर्या का डाइवोर्स हो जाए तो ऐश्वर्या की HUF में मेंबरशिप भी खत्म हो जाएगी, जबकि आराध्या को पार्टनर बनी रहेगी। ना सिर्फ अपने पिता अभिषेक के HUF की बल्कि अपने दादा अमिताभ के HUF की भी। तो मेरे ख्याल से अब ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि कौन मेंबर बन सकता है और कौन को पार्टनर हो सकता है। अब HUF के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। HUF तब तक चलता है जब तक उसका पार्टीशन ना हो जाए। कर्ता के पास फुल अथॉरिटी होती है फैमिली अफेयर्स हैंडल करने की। HUF खुद अपने एसेट्स ओन कर सकता है, इनकम अर्न कर सकता है, बिजनेस इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम जैसी कोई भी इनकम अर्न कर सकता है। लेकिन चूंकि HUF एक नेचुरल पर्सन नहीं होता तो वो सैलरी इनकम नहीं ड्रॉ कर सकता एंड ऑफ कोर्स अलग से इनकम टैक्स रिटर्न्स भी फाइल कर सकता है। HUF बनाने के लिए सिर्फ एक मेल को पार्टनर का होना जरूरी है, यानी कर्ता। और अगर कर्ता की डेथ हो जाए तो सबसे बड़ा मेल मेंबर कर्ता बन जाता है। और अगर फैमिली में कोई मेल मेंबर ना हो तो फीमेल मेंबर्स भी मिलकर HUF को कंटिन्यू कर सकती है। इनफैक्ट कर्ता की वाइफ जो अभी तक सिर्फ मेंबर थी, को पार्टनर भी नहीं थी, वो भी सीधे कर्ता बन सकती है। कर्ता सब कुछ मैनेज करता है, फाइनेंशियल डिसीजंस, लीगल एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा सब कुछ। और ऐसे रूटीन डिसीजंस के लिए उसको बाकी मेंबर्स का अप्रूवल लेना भी जरूरी नहीं होता। कर्ता मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कैश, म्यूचुअल फंड्स को गिफ्ट भी कर सकता है मेंबर्स को या नॉन मेंबर्स को, लेकिन रीजनेबल लिमिट्स में। अब ये लिमिट्स कितनी हो सकती है ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया गया है, तो आपको कॉमन सेंस के हिसाब से चलना है। लेकिन अगर आप बहुत बड़ा अमाउंट गिफ्ट करना चाह रहे हैं तो फिर बेटर है कि आप को पार्टनर्स को कॉन्फिडेंस में ले लें, उनका कंसेंट लेकर ही करें। और इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड या फ्लैट अगर गिफ्ट कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली वैलिड रीजन होना चाहिए और पूरी फैमिली का कंसेंट भी जरूरी है। मेंबर्स का रोल पैसिव होता है, उनके पास में डिसीजन मेकिंग का कोई ज़्यादा पावर नहीं होता। सिर्फ को पार्टनर्स पार्टीशन मांग सकते हैं। पार्टीशन होने पर मेंबर्स को भी शेयर मिलता है, लेकिन वो खुद से पार्टीशन इनिशिएट नहीं कर सकते। HUF एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी चला सकता है। HUF किसी फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन कर्ता अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने नाम से पार्टनर बन सकता है। और बिजनेस से जो भी इनकम HUF के नाम से आती है वो फिर HUF की इनकम मानी जाएगी। कर्ता को HUF मैनेज करने के लिए सैलरी भी मिल सकती है, लेकिन HUF सैलरी इनकम रिसीव नहीं कर सकता। जब को पार्टनर्स चाहें तो वो HUF को डिवाइड कर सकते हैं, इसे पार्टीशन कहते हैं।
पार्टीशन पूरी एचयूएफ का भी हो सकता है या पार्शियल पार्टीशन भी हो सकता है, यानी कुछ मेंबर्स को उनका हिस्सा देकर अलग करके बाकी मेंबर्स एचयूएफ का हिस्सा बने रह सकते हैं। लेकिन 1978 के बाद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पार्शियल पार्टीशन को वैलिड नहीं मानता, यानी अगर पार्शियल पार्टीशन कर भी दिया है तो भी टैक्स कैलकुलेशन तो ऐसे ही होगी जैसे कि कोई पार्टीशन हुआ ही ना हो। पार्टीशन सिर्फ को पार्टनर इनिशिएट कर सकते हैं, और जब भी पार्टीशन होता है तब आपको अपने इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म भी करना होता है और लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी रिक्वायर्ड होता है। एचयूएफ के फायदे क्या हैं? एचयूएफ एक अलग टैक्स पेयर है, इसलिए एक्स्ट्रा टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है। न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 4 लाख तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी। ओल्ड टैक्स रेजिम भी देखें तो 2.5 लाख तक का बेसिक एग्जेम्पशन प्लस 80C 80T मिला करके आपका 4 लाख के करीब हो जाएगा। 1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी एग्जेम्प्ट होता है हर साल। इसके अलावा जो कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन मिलते हैं 54, 54F, 54B, वो सब एचयूएफ को भी मिलेंगे। तो आप अपनी कुछ रेंटल, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट इनकम को एचयूएफ अकाउंट में लेकर अपना टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा आप एचयूएफ के पैन कार्ड से आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा सकते हैं। एचयूएफ में गिफ्ट देने और लेने को लेकर क्या टैक्स प्रोविजंस है वो समझ लेते हैं। अगर एचयूएफ अपने ही किसी मेंबर से गिफ्ट लेता है तो जो गिफ्ट से पैसा मिलता है वो तो टैक्स फ्री होगा, लेकिन उस पर जो भी इनकम जनरेट होगी वो उस मेंबर की इनकम से क्लब हो जाएगी जिसने गिफ्ट दिया था। तो फिर ऐसे गिफ्ट का तो कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि हम एचयूएफ बना ही इसलिए रहे हैं कि इनकम एचयूएफ की काउंट हो। लेकिन अगर गिफ्ट किसी आउटसाइडर से आता है तो फिर 50,000 रुपये तक टैक्स फ्री है। आउटसाइडर यानी जो एचयूएफ का मेंबर नहीं है, जैसे कर्ता के पेरेंट्स अगर गिफ्ट देते हैं तो वो फिर आउटसाइडर माने जाएंगे, क्योंकि भले ही वो कर्ता के रिलेटिव्स हैं लेकिन एचयूएफ के लिए वो आउटसाइडर हैं। तो कैसे 50,000 तक का ही गिफ्ट ले सकते हैं? नहीं, 4 लाख तक का आप गिफ्ट ले सकते हैं, क्योंकि 4 लाख तक की इनकम एचयूएफ के लिए भले ही टैक्सेबल होगी लेकिन उस पर टैक्स स्लैब वो 0% में फॉल करेगा तो 0 टैक्स लगेगा। तो कुल मिलाकर आप एक साल में 4 लाख तक का गिफ्ट ले सकते हैं आउटसाइडर से, और उस पैसे को आप जहां पर भी इन्वेस्ट करेंगे उस पर जो भी रिटर्न आएगा वो एचयूएफ की इनकम काउंट होगी। यहां पर वो क्लबिंग वाली समस्या नहीं होगी जो मेंबर से गिफ्ट लेने पर होती है। अच्छा, अगर एचयूएफ अपने मेंबर्स को गिफ्ट देता है तो क्या वो इनकम टैक्सेबल होगी? इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। इसमें 2 अलग अलग केसेस में कोर्ट्स ने अलग अलग डिसीजंस दिए हैं। 2018 में अहमदाबाद ट्रिब्यूनल के अनुसार ये गिफ्ट टैक्सेबल होंगे, जबकि 2019 में चंडीगढ़ ट्रिब्यूनल ने इनको नॉन टैक्सेबल माना है। तो हम लेटेस्ट जजमेंट को बेस बना लें तो इनको नॉन टैक्सेबल मान सकते हैं। अगर इस पर आपके पास में कोई अपडेटेड जानकारी है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सिमिलरली, अगर एचयूएफ किसी आउटसाइडर को गिफ्ट देता है तो वो फिर उसके हाथ में टैक्सेबल इनकम होगी, अगर गिफ्ट अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ, अगर एचयूएफ का कंट्रोल इंडिया में है तो वो रेजिडेंट माना जाता है, चाहे कर्ता अब्रॉड में हो। अगर पूरा कंट्रोल बाहर है तब फिर एचयूएफ नॉन रेजिडेंट माना जाता है। एचयूएफ के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। एचयूएफ को जनरली बंद करना बहुत मुश्किल हो सकता है, स्पेशली अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो तो। और एचयूएफ तब तक चलता है जब तक फुल पार्टीशन ना हो। सभी मेंबर्स का एग्रीमेंट पार्टीशन के लिए ज़रूरी होता है। सभी मेंबर्स के इक्वल राइट्स होने की वजह से डिस्प्यूट्स होने के चांसेस भी हो सकते हैं। बड़े एचयूएफ्स को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है, और जब तक फॉर्मली डिसॉल्व ना हो तब तक हर साल इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना जरूरी होता है। एचयूएफ के केस में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमेशा एचयूएफ के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अलग से मेंटेन रखें। पर्सनल और एचयूएफ की इनकम को मिक्स ना करें। सारे गिफ्ट्स के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली मेंटेन रखें। गिफ्ट्स लेते वक्त गिफ्ट डीड जरूर बनवा लें। गिफ्ट डीड का फॉर्मेट भी मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र से पहले लीगल एडवाइस जरूर ले लें। सारे फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म्ड रखें, कॉन्फिडेंस में लेके चलें। कुछ और कॉमन क्वेश्चंस जो हो सकते हैं,
क्या वाइफ कर्ता बन सकती है? यस, बन सकती है, लेकिन कोर्ट के परमिशन से, अदरवाइज नहीं। क्या एचयूएफ शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, एचयूएफ डीमैट अकाउंट के थ्रू। क्या सिर्फ 2 लोगों का एचयूएफ बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, अगर दोनों को पार्टनर्स हैं तो, जैसे फादर एंड सन, अगर वाइफ की डेथ हो जाती है तब। क्या एचयूएफ घर ओन कर सकता है? हाँ, और रेंट भी कमा सकता है। क्या एचयूएफ को सीनियर सिटीजन बेनिफिट्स मिलता है? नहीं, ये बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है, एचयूएफ के लिए नहीं। तो ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ एचयूएफ, एक ऐसा सिस्टम जो हिंदू लॉ का अहम हिस्सा है और फाइनेंशियल प्लानिंग का भी एक पावरफुल टूल बन गया है। अगर एचयूएफ का सही से यूज किया जाए तो ये आपकी फैमिली वेल्थ और टैक्स मैनेजमेंट दोनों में मददगार साबित हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद और जय हिंद।